बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लिखवार, आप देख रहे हैं टेक्निकल अकबर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आप यूपीएल में क्रेडिट कार्ड बनाना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड अगर आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा और क्रेडिट कार्ड का क्या फायदा होता है और क्रेडिट कार्ड कितनी किस्म का होता है और कौन से लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड के लिए अहल होते हैं, कौन से लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड के लिए ना अहल होते हैं, तो इस वीडियो में आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड की जो सालाना फीस होती है उसको आपने माफ कैसे करवाना होता है, ये आपके साथ मैं इस वीडियो में मुकम्मल टॉपिक शेयर करूंगा। सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड कितनी किस्म के होते हैं? क्रेडिट कार्ड जो है वो 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर क्रेडिट कार्ड जो है वो सिल्वर क्रेडिट कार्ड होता है। सिल्वर क्रेडिट कार्ड में कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं? यानी कि अगर आप सबसे पहले नंबर पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाना तो उसके लिए आपकी यानी कि सैलरी पर्सन होना लाजमी होता है। सैलरी पर्सन है या वैसे आपकी इनकम होनी चाहिए, सालाना इनकम, यानी कि सालाना नहीं मंथली इनकम आपको डेली बेस पर, यानी कि मंथली आपको इनकम कितनी आ रही है। अगर आप 40 से 35 से लेकर अगर आप 35 से 80 हज़ार तक आपकी सैलरी यानी कि आपको मंथली इनकम आ रही है तो आपका जो कार्ड है वो सिल्वर बनेगा, यानी कि सिल्वर में आता है और उसके सिल्वर क्रेडिट कार्ड बनेगा। और उसके बाद अगर आपका यूपीएल में अकाउंट नहीं है पहले से, उसके बाद आप यूपीएल में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या तरीका होगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि अगर आप 80 से यानी कि प्लस आपकी सैलरी है उसमें आपको गोल्डन कार्ड मिलेगा, गोल्डन कार्ड आपको। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गोल्डन कार्ड, ठीक। उसके तीसरे नंबर पर आता है प्लेटिनियम कार्ड, जिसमें आप 15 लाख रुपए तक शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं भी है, आप 15 लाख की शॉपिंग किसी भी जगह पर शॉपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपके साथ में मुकम्मल तफसीलात के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपने तीनों किस्म है, ये एक होता है सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनियम, ये तीन। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है वो कौन से लोग अहल है। तो क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास यानी कि किसी भी बैंक में आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन है या वैसे आपको मंथली किसी भी यूट्यूबर है या कोई और चीज है तो आपको यानी कि मंथली जो इनकम आपकी आ रही है, आपने किसी भी बैंक से जिसमें बैंक में आपका अकाउंट है, अगर यूपीएल में है तो आपको उसकी 6 माह की स्टेटमेंट देनी होती है, यानी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं और कितने आप यूज कर रहे हैं, ट्रांसफर कितने आपने किए। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जिसे कह सकते हैं, 6 माह की आपको बैंक की स्टेटमेंट यूबीएल को देनी होगी। और उसके बाद आपका जो है उसमें सिलेक्ट किया जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड देना है, सिल्वर देना है, गोल्डन देना है या प्लेटिनम देना है। इसकी फीस की बात कर लेते हैं, सालाना फीस कितनी होती है। आप जो क्रेडिट कार्ड है इसका फायदा क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का फायदा ये है कि सबसे पहले नंबर पर आपको क्रेडिट कार्ड का मैं फायदा भी शेयर कर देता हूँ। क्रेडिट कार्ड का मेन फायदा ये होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास सिल्वर यानी कि कार्ड है, इनका सिल्वर कार्ड है, आप किसी भी जगह से 80 हज़ार रुपए का जो है बगैर किसी भी सूद के 80 हज़ार रुपया आप किसी भी जगह पर शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी बिल पे कर सकते हैं, किसी भी जगह पर 80 हज़ार रुपया समझ लो आपके पास बैंक ने दिया है। ये 80 हज़ार जो है वो आपने पे कब करना है? एक माह के अंदर अंदर, यानी कि अगर आप 15 तारीख को आपने शॉपिंग की है, अगली 15 से पहले पहले आपने जो है वो इनको पे करना होता है। अगर आपने जितना यूज किया है कार्ड से उतना यूज करने के बाद आपने इसको रिटर्न करवा देना होता है। इसका सबसे मेन फायदा ये होता है आपने। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं क्रेडिट, ये अगर गोल्ड कार्ड आपके पास है, इसमें आ जाता है 8 लाख रुपए तक आप जो है किसी भी जगह से किसी भी परचेज कर सकते हैं कोई भी। और उसके बाद जो है प्लेटिनियम 15 लाख रुपया आप किसी भी जगह से शॉपिंग कर सकते हैं। और इसका सालाना फीस जो है, जो सिल्वर आपके पास कार्ड होगा उसकी 4 हज़ार सालाना फीस होती है। और उसके बाद गोल्ड कार्ड की 8 हज़ार है और उसका प्लेटिनियम की जो है वो 16 हज़ार रुपया है। आप ये आपने जो फीस होती है इसको माफ कैसे करवा सकते हैं? आप इसको माफ कैसे करवानी होती है? आपको सबसे पहले तो इसका एक टारगेट दिया जाता है। जो भी आप एटीएम कार्ड यानी कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास कोई भी होता है ना, तो सबसे पहले तो आपको पहले नंबर पर कितना टारगेट दिया गया। अगर आपका जैसे सिल्वर का 80 हज़ार है तो आपने जो है वो 2 माह में 40 हज़ार की शॉपिंग जो है या इन्वेस्ट आपने लाजमी तौर पर करनी है। बिल पे कर लें या किसी भी जगह से 40 हज़ार की आप शॉपिंग करें। और उसके बाद जो आपकी सालाना 4 हज़ार फीस है वो माफ कर दी जाती है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपको 4 हज़ार जो है वो आपके बिल के साथ आपको भेज देते हैं। तो आपने याद रखना है जब आपने पहली दफा क्रेडिट कार्ड बनाना है उसमें आपकी जो टारगेट होता है, आप देखिए अगर आपकी 40 हज़ार वाला है,
80,000 वाली लिमिट है, तो आपने जो है वो उसमें 40,000 इस्तेमाल करना है, किसी भी जगह से शॉपिंग कर लें। अगर शॉपिंग नहीं कर सकते तो उसका फ़ायदा ये भी होता है, आप किसी भी जगह पर जाएँ, अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पर ईज़ी पैसा, जैज़ कैश की सर्विस होती है, वहाँ पर बैनर लगे होते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट यहाँ से हासिल करें 2 शरिया 5 पॉइंट पर। यानी कि आपको 1 लाख रुपया अगर आप फौरी तौर पर लेते हैं, अगर आपके पास नहीं है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2500 रुपया रिटेलर को देना है, और उसके बाद आपका फौरी तौर पर जो है वो 1 लाख रुपया आपको पे कर देता है। और वो 1 लाख आप अगले माह की 15 तारीख या 10 तारीख, जो आपने बिल की टाइम तारीख रखनी है, उससे पहले-पहले उनको वापस कर देना है। और इस तरह आप क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, जो लोग इससे फ़ायदा लेते हैं, इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। अगर इसके अलावा कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको आती है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से राब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।